एक सबसे बड़ी बात जो हमने इस पेंडेमिक में सीखी वो है अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कैसे क्रिएट करें ताकि ज़रूरत आने पर हमें पैसों की क्राइसिस ना खड़ी हो। पिछले कुछ दिनों में मेरे सामने काफ़ी सारे ब्लॉग्स और वीडियोस आए जिसमें कहीं ना कहीं अर्निंग और फाइनेंस से रिलेटेड बात की गई थी। वर्ल्ड के बिलियनर पीपल की अगर बायोग्राफी आप पढ़े तो भी फाइनल लेसन तो यही मिलता है कि कैसे उन लोगों ने पैसे को सिक्योर किया। तो आपका मनी रिलेटेड माइंडसेट क्या है? इस दुनिया में टिपिकली दो तरह के माइंडसेट वाले लोग होते हैं। एक है वो जो कंज्यूमर माइंडसेट रखते हैं और दूसरे इन्वेस्टर माइंडसेट वाले लोग। कंज्यूमर्स वो इंडिविजुअल्स हैं जो कि अपनी संपत्ति को अपने निजी सेटिस्फेक्शन के लिए प्रोडक्ट्स या तो सर्विसेज को परचेज करने में, बाय करने में या तो कहूँ कंज्यूम करने में यूज करते हैं। इन ऑपोजिट इन्वेस्टर्स वो बंदे हैं जो कि अपनी संपत्ति को सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए ही यूज करने की बजाय उसका रिसोर्स की तरह यूज करते हैं, उसको ट्रेंड्स में यूटिलाइज करते हैं, ना कि ट्रेंड्स को फॉलो करने के लिए यूज करते हैं। और शायद इसीलिए हैबिचुअल कंज्यूमर्स अक्सर टूट जाते हैं और एक हैबिचुअल इन्वेस्टर अक्सर अमीर बन जाता है। सो विच वन डू यू वांट टू बी? तो सबसे पहले तो ये जान लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल होते हो। आर यू ए कंज्यूमर और एन इन्वेस्टर? ज़्यादातर लोग तो कंज्यूमर्स की कैटेगरी में ही आते हैं क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न है लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, या फिर ये भी हो सकता है कि मनी मैनेजमेंट की वो आदतें जो अक्सर एक इन्वेस्टर माइंडसेट वाले पर्सन में होती है उससे वो अनजान होते हैं। चलिए देखते हैं एक कंज्यूमर पर्सन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। नंबर 1, आप महंगे रेस्टोरेंट में जाना, महंगे कपड़े खरीदना या तो फिर ब्रांडेड सामान खरीदने पसंद करते हो क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगता है कि आपने पूरा महीना इतना काम किया है तो यू डिजर्व टू रिवॉर्ड योरसेल्फ। आपका इतना तो हक बनता ही है कि आपको कुछ छोटी सी चीज लेने का मन है तो वो आप पूरा करें। नंबर 2, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप वो पैसे से नया घर खरीदने के बारे में सोचते हो या तो फिर नई कार खरीदने के बारे में सोचते हो, हाईली फैंसी रेस्टोरेंट्स में डिनर करने जाने के बारे में सोचते हो। इन शॉर्ट, यूजिंग मनी इन लिविंग विथ मच हायर स्टैंडर्ड्स। नंबर 3, क्रेडिट कार्ड का उपयोग इमरजेंसी फंड की तरह करने की बजाय आप अपने अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए करते हो। और हाँ, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग इसलिए पसंद करते हो ताकि आप उसमें आ रहे रिवॉर्ड्स का बेनिफिट ले सको। इस रिवॉर्ड या तो पॉइंट लेने के चक्कर में आप जो चीज़ आपको चाहिए नहीं वो भी खरीद लेते हो, या तो फिर अगर एक की ज़रूरत है तो भी आप वो ज़्यादा खरीद कर लाते हो, यानी कि इनडायरेक्टली आप बल्क एक्सपेंस के शिकार बन जाते हो। 4th पॉइंट, स्टॉक क्लियरेंस का बेनिफिट उठाते हुए आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का स्टॉक कर देते हो। आपको लगता है कि मैंने इतना खरीद लिया जिसमें मुझे इतने सारे परसेंटेज का डिस्काउंट मिला है तो मैंने कितने सारे रुपये बचाए, लेकिन इनडायरेक्टली आपने अपने घर में वो चीज़ को स्टॉक करके कोई फ़ायदा नहीं लिया है। नंबर 5, पीयर प्रेशर या तो फिर सोशल ट्रेंड से आप इतने कन्विंस हो जाते हो कि आपको बार बार नए और ब्रांडेड कपड़े या तो गैजेट्स लेने की अर्ज होने लगती है। आपके कलीग ने अगर स्मार्ट वॉच ली है तो उसे देख के आपको भी वो लेने का मन हो रहा है क्योंकि सोसाइटी का ट्रेंड है। आप वहाँ पे ये बात नहीं समझते कि उसको शायद ज़रूरत होगी तो उसने खरीदी होगी, आपको उसकी ज़रूरत ना भी हो, और शायद अगर उसने अपने शौक के लिए खरीदी है तब तो उसे फॉलो करना बिल्कुल ही सेंसिबल नहीं है। एंड लास्ट, कंज्यूमर माइंडसेट वाले लोग अक्सर ये सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मेरे पास कहाँ इतने पैसे हैं या फिर मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं अलग अलग स्कीम्स के बारे में सोच सकूं और उसमें मेरे पैसे को इन्वेस्ट कर सकूं। तो ये है माइंडसेट एक कंज्यूमर साइकोलॉजी वाले पर्सन का। अगर आप में भी ये सब क्वालिटीज़ है तो आई बेट कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कभी फिक्स नहीं होगी।
चाहे आपकी सैलरी में कितना भी इंक्रीमेंट क्यों ना आए। और दूसरी बात, आपकी ये आदतें सिर्फ आपकी फाइनेंशियल लाइफ को ही तबाह करेगी ऐसा नहीं है, आपके मेंटल हेल्थ पर भी इसका इफेक्ट हो सकता है और साथ साथ में रिलेशनशिप्स को भी ये तोड़ सकता है। सो ये तो डेफिनेटली फैक्ट है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही आपको हैप्पीनेस का वो लेवल दे सकती है जो कि मटेरियलिस्टिक चीजों पे स्पेंडिंग करके आपको कभी भी नहीं मिल पाएगा। अच्छा, तो फिर क्या है इसका उपाय? सीधी सी बात है भाई, बी इन्वेस्टर इंस्टेड ऑफ कंज्यूमर। अब सवाल ये उठता है कि कौन होते हैं ये इन्वेस्टर्स। तो चलिए देखते हैं इन्वेस्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, और अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप में है तो आप भी एक इन्वेस्टर माइंडसेट वाले पर्सन हो। सबसे पहले तो आप अपने पैसे को कुछ काम में यूज करते हो, आप उसको रिसोर्स की तरह यूज करके कहीं ना कहीं यूटिलाइज करने का सोच रहे हो। आपके मन में कुछ ऐसी समझ है कि आज आपने जो पैसे साइड में रखे हैं वो बाद में खुद के लिए ही भुगतान करेंगे, और इसीलिए आप नए नए स्किल्स सीखने के लिए उत्सुक होते हो। आप कुछ ऐसी नई नई चीजें सीखना चाहते हो जिसका यूज करके आप ज्यादा पैसे अर्न करने के तरीकों में लगाने का सोच सकते हो। सैलरी इंक्रीज होने पर डिफरेंस की इनकम को लग्जरियस लाइफस्टाइल में स्पेंड करने की बजाय इन्वेस्टमेंट में कैसे यूज किया जाए उसके बारे में सोचते हो, ताकि इन फ्यूचर कभी भी जरूरत पड़े तो आपको पैसे की कमी महसूस ना हो। मोरओवर, आप क्रेडिट कार्ड का लिस्ट यूज करते हो, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, आप अपनी इनकम का लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए यूज करते हो। नो इम्पल्स बाइंग बिकॉज एवरी रूपी काउंट्स, और इसीलिए कुछ भी खरीदने से पहले उसके ऑप्शंस सोचना बिल्कुल ही मिस नहीं करते हो। तो यहाँ पे बॉटम लाइन ये है कि कंज्यूमर हैबिट में से बाहर निकलकर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप उन पैसों की सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू ही नहीं बल्कि फ्यूचर वैल्यू का भी बेनिफिट ले सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास अभी 1 लाख रुपए है, आप 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करके 10 या 20 साल के बाद उसमें से जो पैसे मिलेंगे उसमें आपको वो 1 लाख के साथ साथ उसके इंटरेस्ट का भी बेनिफिट मिलेगा। तो अब से आप जब भी कुछ खरीदने जाएं, अपने आप से ये सवाल पूछें, जो मैं लेने जा रहा हूँ क्या उसकी मुझे सच में जरूरत है? क्या ये चीज मुझे असली खुशी दे सकती है? या फिर अगर मैं ये पैसे को अभी ना यूज करके इन्वेस्ट कर दूं तो 10 या 20 साल में इसकी वैल्यू कितनी होगी? इन शॉर्ट, प्रोडक्ट्स के कंज्यूमर बनने की बजाय नॉलेज के कंज्यूमर बने, क्योंकि हो सकता है कि स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल है, आप पैसे गंवा भी सकते हो, लेकिन स्टॉक मार्केट स्ट्रेटेजी को अगर आपने सीख ली है तो वो नॉलेज या तो स्किल आप कभी भी यूज कर सकते हो और वो आपसे कोई नहीं ले सकता। अपने खर्चों पर नजर रखना शुरू करें, अपनी स्पेंडिंग वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके उसको इम्प्रूव करें। एक इन्वेस्टर की सबसे महत्वपूर्ण आदत है अपने बजट को एनालाइज करना। आप देखिए कि कौन से सेगमेंट में आप अनवांटेड एक्सपेंसेस को ज्यादा कर रहे हो। नए नए कपड़े खरीदने में, बाहर का खाना खाने में, बाहर घूमने जाने में, जहां पर भी आपको लगता है कि आप ज्यादा एक्सपेंस कर रहे हो, सीरियसली उसको कंसीडर करके कट डाउन करने की कोशिश करें। एंड ऑफ कोर्स, अगर आपने कुछ चीजें खरीदने के लिए लोन ली है तो लोन के इंस्टॉलमेंट्स को जल्द से जल्द पूरा करना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। एंड यस, स्टार्ट इन्वेस्टिंग योर मनी इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेविंग स्कीम्स। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी है जिसका यूज करके आप समय के साथ एक मैसिव वेल्थ बना पाते हो, और जब भी आपको एक्चुअल नीड है तब आप इन पैसों को विदाउट हेजिटेशन यूज कर सकते हो। आपका ड्रीम कार खरीदने का या तो फिर ड्रीम डेस्टिनेशन एंजॉय करने का सपना भी पूरा कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे एक वॉरेन बफेट का कोट याद आ रहा है, खर्चा करने के बाद जो बचा है उसे बचाओ मत, खर्चा करने के बाद जो बचता है उसे बचाओ मत, इसके बजाय बचत के बाद जो बचता है उसको खर्च करो, बचत के बाद जो बचता है उसको खर्च करो। सो नाउ द चॉइस इज योर्स।
इन्वेस्टर माइंडसेट रखने का ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करोगे तो अपने लिए एक बेहतर भविष्य डेफिनेटली बना सकते हो। सो गेट स्टार्टेड जस्ट नाउ।